गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। कैसी है बेटा? मैम अच्छे, आप कैसे? हम भी ठीक हैं। ये बुक्स वगैरह ली बेटा? अभी नहीं मैम। हेलो सिद्धार्थी, अरुण। चलिए बेटा, अगले सेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, किसके बारे में पढ़ा था? ग्रामर पढ़ रहे थे ना? सेकंड चैप्टर ग्रामर में क्या था? वर्ड और वर्णमाला, यही तो था। यस मैम। अब हमें क्या पढ़ना है? चैप्टर थर्ड पढ़ना है, वर्तनी और वर्ण विच्छेद, है ना बेटा? यस मैम। चलिए हम बुक शेयर करते हैं आपको। ये बताइए, स्क्रीन पे आपको बुक क्लियर दिखती है? मोबाइल की स्क्रीन पे आपको बुक क्लियर दिखती है आप लोगों को? बुक दिखी बेटा? मैम अभी नहीं मैम। नो मैम। नहीं दिखी? नो मैम। हिंदी के होमवर्क के लिए भी ऑन रिकॉर्ड दीजिएगा, ठीक है मैम? हिंदी के होमवर्क के लिए बोल दीजिएगा, जैसे कल किया नहीं था ना। हाँ बता, बात की। रिकॉर्डिंग हिंदी में ही बोल दीजिएगा। तो बेटा देखिए, हमें पढ़ना है। बुक सबके पास है ना? बुक लेके बैठे हो सब लोग? यस मैम। हाँ हाँ, चलिए बुक पे ध्यान दीजिए। हाँ, क्योंकि स्क्रीन पे आपको बुक क्लियर नहीं दिखती है, हमने कल देखा था। तो हमें पढ़ना है वर्तनी और वर्ण विच्छेद। क्या पढ़ना बेटा? वर्तनी और वर्ण विच्छेद। बेटा वर्ड, हाँ पहले हम वर्ड पढ़े थे। वर्ड किसे कहते हैं? यानी वर्ड क्या है? वह छोटी सी छोटी इकाई जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं, उसे हम वर्ड कहते हैं। तो कई वर्डों को मेल से शब्द बनते हैं, है ना? तो यहाँ देखिए, दिखाया गया है, यहाँ पर एक नाम लिखा गया है पवन। तो पवन लिखते समय 3 वर्ड मिला है, प व न। यदि इसमें से कोई भी व्यंजन को हम कम बेसी कर दें या फिर इधर का उधर लिख दें, है ना, तो पता चलेगा यस। क्या हो जाएगा? वह शब्द हमारा सही रहेगा। शब्दों का क्रम, मतलब वर्णों का क्रम हम बदल दें, इधर उधर कर दें या फिर जो है एक कम बेसी कर दें, तो क्या हमारा शब्द सही रहेगा? बेटा नो मैम। नहीं रहेगा ना। तो देखिए 3 ही वर्ड यहाँ है, मतलब पा वा ना। तो अगर हम इसमें कोई मात्रा इधर उधर कर दिए या उधर लिख दिए, देखिए पौना, नपौ, वपन, यानी मैंने कितने शब्द बन गए हैं, लेकिन कोई भी शब्द इसमें सार्थक नहीं है ना? इस प्रकार से सारे शब्द पवन का स्थान नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए किसी भी शब्द के लिए क्या आवश्यक होता है बेटा? वर्णों का क्रमबद्ध निश्चित क्रम, वर्णों का निश्चित और सार्थक जो है क्रम होना आवश्यक होता है।
तो इसी वर्णों के शब्दों में वर्णों के निश्चित क्रम को वर्तनी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वर्तनी। वर्तनी क्या है? शब्दों में जो हम शब्द लिख रहे हैं इसमें वर्णों का निश्चित क्रम ही वर्तनी होता है, जो सार्थक निश्चित क्रम होता है, जो जिससे हम सही शब्द का निर्माण कर सके, वही हमारा, उसी को हम वर्तनी कहते हैं। कई बार हम भूलवश या असावधानी के कारण या अज्ञानता के कारण अनेक भूलें, मतलब वर्तनी में अनेक अशुद्धियां हम कर देते हैं, कभी मात्रा संबंधी, कभी वर्ण संबंधी। देखिए यहाँ बेटा कुछ आपके वर्ड यहाँ लिखे गए हैं, ठीक है बेटा? देख रहे हो अभिलाल बेटा? यस बुक में देख रहे हो ना? मेरे पास बुक नहीं है मैम, मेरे पास बुक नहीं है। तो चलिए हम वैसे बोल रहे हैं, ठीक है? तो इसमें जैसे हम अशुद्ध आधार बोले, आधार शब्द अशुद्ध होता है, इसका शुद्ध रूप है आधार, है ना? आधार। ऐसे ही संसारिक शब्द बोलते हैं, संसारिक, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? सांसारिक। रामायण रामायण बोलते हैं ना हम लोग उच्चारण करते समय, रामायण, जबकि मतलब रामायण, हमें बोलना चाहिए रामायण, लेकिन हम रामायण रामायण बोल रहे हैं, तो ये हमारी वर्तनी संबंधी अशुद्धियां हैं। इसी के अधीन, अधीन नहीं होता, अधीन शब्द होता है। अलौकिक नहीं होता, अलौकिक, यानी बहुत सारा और आकी अशुद्धियां दिया गया है। बारात, हम लिखते भी हैं बोलते भी हैं बारात, लेकिन बारात शब्द होता है, ठीक है? ऐसे ही ई यानी छोटी और बड़ी संबंधी हमने कई अशुद्धियां करते हैं, जैसे दिवाली हम बोलते हैं, जबकि शुद्ध शब्द क्या है? दिवाली, यानी छोटी की मात्रा ना होके बड़ी की मात्रा सामने रहेगी, ठीक है? ऐसे ही बीमार बोल देते हैं हम जल्दबाजी में, बीमार, तो उच्चारण संबंधी हमारी अशुद्धियां हो जाइए ना, बीमार हमें बोलना चाहिए, बीमार, बीमार बोल दे रहे हैं। ऐसे श्रीमती लिखा जाता है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं? श्रीमत लिख देते हैं, है ना? ऐसे उन्नति, उन्नति होता है, कवि, कवि नहीं होता है, कवि होता है शुद्ध शब्द। सिद्धात्री समझ रहे हो बेटा? यस मैम। हाँ, हम बोलते हैं क्योंकि, वहां क्या होना चाहिए? क्योंकि, छोटी की मात्रा होनी चाहिए। ये आपका ई संबंधी अशुद्धियां थी। अगला है छोटा हो बड़ा हो संबंधी अशुद्धियां, जो हम कई बार कर देते हैं। पहली बात तो हम रा पे छोटा हो बड़ी हो की मात्रा लगाने में बहुत सारी गड़बड़ी करते हैं। बुक में देखिए लिखा भी है, रूप, रूप होना चाहिए, बड़ा हो की मात्रा छोटा हो की मात्रा दोनों अलग तरीके से लगती है रा पे, देख रहे हो? रूप, पूज्य नहीं होता है, पूज्य होता है। शुरू, शुरू, दयालु, दयालु नहीं बोलते, दयालु, है ना? शुद्ध शब्द क्या है? दयालु। ऐसे गुरु, गुरु शुद्ध नहीं बेटा, गुरु शब्द सही है, गुरु। विदुषी, विदुषी शब्द सही है। ऐसे ही ए और आई की अशुद्धियां होती हैं कई बार। एक के बोलते हैं, एक नहीं होना चाहिए, आयक होना चाहिए। ऐसा नहीं, ऐसा, ऐसा नहीं, पैसा, वैश्य नहीं, वैश्य, है ना? देख रहे हो अरुण? प्रिया बेटा देख रही हो? ऐसे ही औरत, औरत आपका गलत शब्द है, औरत होगा। औषधि, औषधि, शो नहीं होता है, शव होता है, 100, 100, 200, है ना? यस मैम। औषधि, औषधि, औषधि। त्योहार, इसमें आई की मात्रा लगाते हैं ना, केवल एक की मात्रा होना चाहिए, त्योहार। पड़ोस नहीं, पड़ोस,
ऐसे ही अनुनासिक, अनुस्वार और अनुनासिक संबंधी शुद्धियां हमारी होती है। कंघा, कंघा नहीं होगा बेटा, यहाँ अनुनासिक नहीं, अनुस्वार होगा। कंधा, कंधा। कुआं नहीं होगा, कुआं, यहाँ अनुनासिक का प्रयोग होगा। गांठ नहीं, गांठ, अनुनासिक का प्रयोग होगा। मांस, शुद्ध शब्द है मांस, अनुस्वार का प्रयोग होगा। यहाँ बोलते हैं ना, अनुनासिक शब्द नहीं लिखा जाएगा, यहाँ में क्या होगा, अनुस्वार न लिख के अनुनासिक लिखा जाएगा। आंधी, यहाँ है अनुस्वार लिखा गया है, जबकि यहाँ आंधी में अनुनासिक का प्रयोग होगा। आपे चंद बिंदु का अनुस्वार अनुनासिक जान रहे हो बिरल बेटा? बिरल, यस क्या होता है अनुस्वार अनुनासिक में अंतर बताइए? अनुस्वार और अनुनासिक में क्या अंतर होता है? प्रिया आप बता सकेंगी बेटा? हाँ चलिए अरुण बताएंगे। मैम अनुस्वार में मैम मुंह और नाक से हवा निकलती है, और मैम अनुनासिक में केवल मुंह से हवा निकलती है। मुंह नाक दोनों से, मुंह से टकराते नासिक से। अनुनासिक में चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है ना, अनुस्वार में केवल अंक की मात्रा का प्रयोग किया जाता है ना, ये भी अंतर है इसमें। यस मैम। ऐसे ही विसर्ग संबंधी अशुद्धियां हम प्रातः, प्रातः बोलते हैं ना, आ की मात्रा नहीं लिखते हैं, विसर्ग लगाते हैं वहां। अतः यो बोलते हैं, लेकिन अतयो लिखा जाता है शुद्ध शब्द, ठीक है। ऐसे ही ना और आ की अशुद्धियां हैं। गुण, गुण नहीं होता है, गुण होगा। दर्पण बोलते हैं दर्पण, दर्पण। स्मरण, स्मरण। हिरण बोलते हैं ना, हिरण लिखा जाए, शुद्ध शब्द है। किरण बोलते हैं ना, तो किरण शुद्ध नहीं है, किरण अगर लिखा जाएगा तब शुद्ध है। सूरज की किरणें, किरण लिखा जाता है ना, चंद्रमा की किरणें, तो किरण शुद्ध सही है। लेकिन लोग नाम के चक्कर में ड़ा को ना लिख देते हैं, किरण कर देते हैं, तो किरण सब अशुद्ध होता है, तद्भव हो जाता है, तत्सम ही रह जाता है। ऐसे ही ढ और ढ और ढ की अशुद्धियां हैं। जैसे चढ़ाई, चढ़ाई होगा। डेढ़, ढाबा, ढाबा। बढ़ाई, बढ़ाई, है ना। रा और रा की अशुद्धियां हैं। ऐसे ही रा, कई बार हम रा लिखने में अशुद्धियां कर डालते हैं। जैसे आशीर्वाद, आशीर्वाद जब बोला जा रहा है, ध्यान दी, आ सिर, सिर, सी के बाद रा आ रहा है ना, इसलिए जब रा बाद में आ रहा है तो बाद वाले वर्ड पे उसकी मात्रा का प्रयोग किया जाता है। लोग क्या कर देते हैं, कभी कभी उसी पे सापे ही कर देते हैं आशीर्वाद, तो आपका गलत हो जाता है। ऐसे ही दृष्टि, दृष्टि नहीं होगा, दृष्टि होगा। परीक्षा नहीं होगा, परीक्षा होगा। भ्रष्ट लिखा गया है, भ्रष्ट नहीं भ्रष्ट। ऋण नहीं ऋण। ऋषि, ऋषि बोलते हैं ना, रा पे छोटी मात्रा लिखकर सा पे छोटी मात्रा बड़ी सा पे, लेकिन यह गलत तरीका है ऋषि लिखने का। ऋषि में री का ही प्रयोग करेंगे हम, री लिखकर और षष्ठी सा लिख के करते हैं, उस पे छोटी मात्रा लगा के ऋषि। अब अगला हम देख रहे हैं बड़ा सा और षष्ठी सा और छोटा सा, ठीक है। इसमें हम क्या शुद्धियां करते हैं बेटा, इसको ध्यान दीजिए। नमस्कार, तो यहाँ हम बड़ा सा नहीं लिखेंगे, नमस्कार, छोटा सा रहेगा लेकिन आधा रहेगा, है ना। ऐसे प्रसाद, प्रसाद यहाँ छोटा रहेगा।
शेष नाग बोल रहे हैं तो छोटा सा नहीं रहेगा, सात। शेष नाग में बड़ा सा रहेगा। ऐसे ही कोशिश शब्द है ना, कोशिश दोनों बड़ा सा रहेगा। शाखा, इसमें सा बड़ा सा रहेगा। विष, विष बोलते हैं ना, बड़ा सा षष्ठी, षष्ठी सा होगा इसमें, विष में षष्ठी सा रहेगा। ऐसे ही कई जगह हम वा और बा लिखने में या बोलने में अशुद्धियां कर देते हैं। वन बोलते ना, वन में चले गए थे राम 14 वर्ष के लिए वन में चले गए, वन नहीं होगा, वन शब्द होगा सही। बसंत बोलते हैं ना, बसंत ऋतु आ गई, लेकिन शुद्ध उच्चारण क्या है, वसंत, वसंत शुद्ध होगा। ऐसे ही बाड़ी, उनकी बाड़ी में बहुत जादू है, वाड़ी है ना, ऐसे विष बोलते हैं लेकिन विष शब्द होगा। यानी कहीं कहीं बोलते हैं लेकिन उसका प्रयोग लिखने में वह होता है। ऐसे ही छा छा, चा छा कच्छा, यानी संयुक्त व्यंजन है ना। इन दोनों में कभी कभी अशुद्धियां लिखा, उच्चारण एक जैसा सुनाई देता है तो लोग उसको एक जैसे लिख डालते हैं, जैसे कच्छा, तो ये छा थोड़ी होगा, छत्री वाला, यानी जो संयुक्त व्यंजन है उसका अच्छा होगा। क्षत्रिय दिख रहे हो, क्षमा, लक्ष्मी। ऐसे ही कभी कभी हम मात्रा संबंधी अशुद्धियां कर देते हैं मात्रा लगाने में, ठीक है। देखिए कवियत्री, तो वहां पे मात्रा हमें नहीं लगाना चाहिए, हमें या पे मात्रा लगाना चाहिए। कवयित्री, कवयित्री इस तरह लिखना चाहिए। प्रदर्शनी, तो प्रदर्शनी। रचयिता, रचयिता। बहिन, बहिन बोलते हैं कि बहिन, बहिन ही वाहन सब सही है। और भी कुछ अशुद्धियां आपकी दी है। आलस्यता, ये नहीं होगा, आलस्य होगा क्योंकि भाववाचक संज्ञा है। लोग क्या करते हैं, एक आधा जा लिखते हैं तो दूसरा पूरा जा कर देते हैं। यहाँ दोनों जा आधा होना चाहिए उज्जवल में। ऐसे ही कार्यक्रम है, कार्यक्रम, तो यहाँ क्रम रे लगेगा, का पे रा रेप नहीं लगेगा, है ना। लोग क्या करते हैं, माँ पे रा रेप लगा देते हैं, क्रम, तो कार्यक्रम है, कार्यक्रम नहीं। चिन्ह, नहा लिखा जाता है, ये आपका अशुद्ध रूप है। चिन्ह, हा होके तब ना लिखा जाएगा, तो चिन्ह इस तरह से बोला जाएगा। ज्योत्सना, यहाँ दोनों आधा रहेगा, ज्योत्सना, ता भी आधा रहेगा और सा भी, है ना प्रिया। हाँ, ऐसे बुद्धिमानता, मानता कोई शब्द थोड़ी है, बुद्धिमता, बुद्धिमानता का बुद्धिमानी होगा, या बुद्धिमता, ये भी बुद्धिमानी। तो ये आपका था वर्तनी संबंधी अशुद्धियां, जो हम शब्दों को लिखने में करते हैं। कभी वर्ण संबंधी अशुद्धियां होती है, कभी मात्रा संबंधी। दूसरा टॉपिक है आपका वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद क्या होता है, देखिए एक एक वर्ण को क्रम से अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। एक एक वर्ण को, जितने भी वर्ण हैं सबको अलग करना एक एक करके वर्ण विच्छेद कहलाता है। उदाहरण के लिए यहाँ भारत शब्द दिया गया है, भारत का वर्ण विच्छेद देखिए, भा, भा हम बोल रहे हैं, भा पे कौन सी मात्रा आ रही है बेटा सिद्धात्री? मैम बताइए बेटा। मैम बड़ा बड़ा आ, भा पे
Yes, बड़ा ma'am. की मात्रा आ रही है। तो वैसे अगर बड़ा की मात्रा में भरत भी लिखते तो भा पे छोटा आ रहता ना प्रिया? यस मैम। क्योंकि हर व्यंजन वर्ड इन व्यंजन वे वर्ड होते हैं जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। तो हर व्यंजन वर्ड में आ छिपा होता है। तो भा पे आ की मात्रा है यहाँ। तो भा को जब अलग कर देंगे, आ की मात्रा को हटा देंगे तो भा हम कैसे लिखेंगे बेटा? महक, मैम जब हम मात्रा हटा देते हैं तो कैसे लिखते हैं व्यंजन शब्द व्यंजन वर्ड को? मैम भा उसके नीचे हल्का चिन्ह लगाएंगे। हाँ, और वर्ड हल चिन्ह का प्रयोग करेंगे। हल चिन्ह का प्रयोग हमें यह दर्शाता है बेटा कि इसमें से स्वर को निकाल दिया गया है। किसी भी वर्ड में अगर हल चिन्ह लगा हो आप समझिए कि उसमें से स्वर निकाला गया है। जब व्यंजन वर्ड में से स्वर निकाल दिया जाएगा तो व्यंजन वर्ड क्या होता है? आधा हो जाता है। तो आधा न लिखकर उसको पूरा लिख के हल चिन्ह लगा दिया जाता है। आई समझ में? कहीं कहीं Yes, आधा ही ma'am. लिखते हैं लोग बीच वाले वर्ड को, लेकिन जब सामने कोई चीज हो तो वहां आधा न लिखकर हल चिन्ह लगा देते हैं। भ पे हल चिन्ह है प्लस आपका क्या होगा? आ बड़ा, फिर र हल चिन्ह प्लस आ भा र, फिर ता हल चिन्ह प्लस आ भारत। ऐसे तो लिखा गया है। ऐसे क्रम शब्द है का हल चिन्ह रा हल चिन्ह, उसके बाद माँ में हाँ का में आ छिपा हुआ है उसको भी अलग किया गया, फिर माँ में आ छिपा हुआ है उसको भी अलग किया गया। करमा देख रहे हो? इसी तरह से जो संयुक्त व्यंजन है वो भी दो व्यंजन के योग से बने हुए हैं। से छ का धन षष्ठी शा धन यानी प्लस क्या होगा आपका? आ। तो इसमें से हम व्यंजन को में से स्वर को निकाल दिए है ना। ऐसे त्रा है तो ता हल चिन्ह लगा दिए, उसमें से हम स्वर को निकाल दिए। फिर रा लिखे, रा में हमने हल चिन्ह का प्रयोग किया, उसमें से स्वर को यानी आ को निकाल दिया, वर्ग विच्छेद हो गया। इस तरह से ज्ञा जो हम संयुक्त अक्षर संयुक्त व्यंजन पढ़ रहे हैं इसमें जा में हल चिन्ह लगा दिया गया और या में हल चिन्ह लगा दिया गया, और उसमें जो आ स्वर छिपा हुआ है उसको हमने अलग निकाल दिया। यहाँ भी वर्ग विच्छेद हो गया ज्ञा का, है ना। अब स्रा को वर्ग विच्छेद करना है तो सा बड़ा सा उसमें हल चिन्ह का प्रयोग किया गया, रा उसमें हल चिन्ह का प्रयोग किया गया, और आपका जो है स्वर आ है उसको निकाल दिया गया। तो स्रा ये भी आपका वर्ग विच्छेद हो गया। ऐसे ही किसी भी वर्ड में से उसमें छिपी हुई जो है स्वर को अलग करना और क्रम से लिखना ही वर्ग विच्छेद कहलाता है। चाहे आप मात्रा वाले वर्ड को लीजिए, शब्द को लीजिए, चाहे बिना मात्रा वाले लेंगे तब भी उसमें आपको स्वर आ मिलेगा। अगर मात्रा वाला ले रहे हैं तो बड़ी की मात्रा है, चाहे छोटी की मात्रा है, चाहे आ की मात्रा जो भी हो उसको आपको अलग दिखाना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है अरुण? यस मैम। हाँ, चलिए अगर आपको हाँ विज्ञान शब्द का वर्ग विच्छेद करना हो तो आप कैसे करेंगे बताइए, अलग अलग करके। अरुण बताइए। विज्ञान को छोड़ दीजिए, विज्ञान आप बुक में देख लेंगे। किसान बताइए। किसान। हाँ मैम पहले का होगा? हाँ मैम उसके नीचे मैम जो हलन तो लगता है। हाँ हल चिन्ह होगा। हल चिन्ह उसको कहेंगे हलन। मैम फिर उसके बाद प्लस फिर छोटी ही होगा। हाँ छोटी को लिख देंगे हम, है ना।
मैम छोटे धन। को लिखेंगे, हाँ। यस उसके मैम। बाद मैम प्लस सा लिखेंगे। सा लिखेंगे तो सा लिखेंगे। हाँ मैम मैम उसके बाद बड़ा आ लिखेंगे। हाँ, तो सा पे नीचे हलचल नहीं लगाएंगे। यस मैम। हाँ, यहाँ भूलना मत। हाँ, फिर यस मैम। प्लस मैम आ। मैम फिर ना लिख देंगे। हाँ, ना धन आ। ना मैम पे ना के नीचे हल्के। हाँ, ऐसे होगा बेटा, हलचल जरूर लगाएंगे। व्यंजन वर्ण पे हमें हलचल लगाना है वर्ण विच्छेद करते समय। चलिए दीपिका बेटा, महान को आपको करना हो तो कैसे करेंगी आप? दीपिका बेटा, दीपिका। अच्छा सिद्धार्थी आप बताइए, सिद्धार्थी महान का करना हो। मैम माँ के नीचे हलन चिन्ह, हाँ, धन आ के नीचे हलन चिन्ह, फिर बड़ा आ चिन्ह। हाँ बेटा, तो महान आपने विच्छेद किया ना, ऐसे ही हर कोई भी शब्द ले लीजिए, आपको वर्ण विच्छेद करना हो तो पहले इतना आप ध्यान रखेंगे कि हर व्यंजन वर्ण में आ छिपा हुआ होता है, इसलिए उसके नीचे आपको हलचल लगाना है। अगर आधा अक्षर है, कोई वर्ण आधा है, जैसे हमें बच्चा का वर्ण विच्छेद करना हुआ, बच्चा शब्द का बा में हम हलचल लगा दिए और प्लस आ कर दिए। चा आधा है, इसलिए हमें उस चा में को लिखेंगे हम हलचल लगा के, लेकिन वहां हम प्लस फिर आ नहीं लिखेंगे क्योंकि आधा है ना, तो चा को हम लिखेंगे पूरा, लेकिन नीचे हलचल लगा दिए तो आधा हो गया। फिर हम प्लस आ नहीं लिखेंगे, फिर हम चा लिखेंगे, चा में हलचल लगाएंगे, तब फिर प्लस बड़ा आ लिखेंगे, तब बच्चा होगा। महक समझ रही हो बेटा? ऐसे ही जो है वर्ण विच्छेद किया जाता है। अब देखिए बहुत सारे शब्द हैं जिसको आप जो है पढ़ लेंगे खुद से भी कैसे किया गया है। इसके अलावा आप आइए नीचे। अब तक आपने जो पढ़ा तो शब्दों के वर्ण क्रम को क्या कहते हैं सिद्धार्थी? शब्दों के वर्ण क्रम को शब्द में वर्ड के वर्तनी कहते हैं, है ना? हाँ, और कभी कभी वर्तनी की जो है भूल से शब्द के अर्थ बदल जाते हैं, इसलिए हमें इन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। एक एक वर्णों को क्रम पूर्वक अलग से शब्द से अलग करके लिखना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। इसके अलावा अब आपका जो है इसमें अपनी परीक्षा स्वयं ले। हाँ, इसको आप देख लीजिएगा, या आपको होमवर्क में दिया जाएगा नेक्स्ट डे। आज का तो मिला है, आप लोगों ने करके भेजा कि नहीं भी? हाँ बेटा, भेजे होंगे तो उधर पढ़ने के बाद तत्काल करके भेज देंगे, ठीक है? इसके बाद सारी चीजें आप पढ़ लेंगे। इसमें क्या करना है, सही वर्तनी वाले शब्दों को टिक करना है। यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो आपको सही वर्तनी है उसको सही करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड में है, इसमें आपको वाक्यों में सही शब्द भरना है। बगल में आपको सही शब्द दिया गया है, उसमें से जो सही लगेगा उसको आप यहाँ लगाएंगे, ठीक है? और तीसरे में आपको वर्ण विच्छेद करना है। जो शब्द लिखा गया है उसको अलग अलग करके उसी के सामने पेन जो है पेंसिल से लिख देंगे। महक समझ रही हो बेटा? यस मैम। समझ में आया? वर्ण विच्छेद करना है। और क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ निम्नलिखित शुद्ध शब्दों पर सही का चिन्ह और गलत शब्दों पर गलत का चिन्ह लगाना है। किसमें मात्रा संबंधी शुद्धियां हैं तो क्या कौन सा सही है कौन सा गलत है, उसके सामने सही है तो टिक कर दीजिए, गलत है तो क्रॉस कर दीजिए, ठीक है? ऐसे ही नीचे कुछ शब्द दिए गए उन पर उचित अनुस्वार अथवा अनुनासिक का जो है लगाना है आपको। कंठ
मतलब दे दिया गया है शब्द, उसमें लगाया नहीं गया है, आपको लगाना है। ठीक है बेटा? यस मैम। अब आप समझ गए ना? मैम यस मैम। अगले, हाँ ठीक है बेटा। तो आज का सेशन जो है यहीं पर एंड होता है। अगले सेशन में हम अगला चैप्टर पढ़ाएंगे। ठीक है? आप लोग पहले से पढ़ के तैयारी किए रहिएगा। जो अभी बताए हैं इसको होमवर्क में कल भेजेंगे हम। ठीक है? आज का वर्क कर चुके हो, कल के लिए आप तैयार रहिएगा। ठीक है बेटा? यस मैम। नहीं, होमवर्क मिला है उनका आप लोगों को। कल नहीं भेजा था, कल भेजना चाहिए था ना। हाँ तो बेटा होमवर्क जो मिला है आप करके भेज दीजिएगा अभी। ठीक है? और कल का होमवर्क कल भेजा जाएगा। जिस दिन होमवर्क मिले उसी दिन ही कर किया करिए, अगले दिन नहीं। जब आपको मॉर्निंग में होमवर्क मिल जाता है तो फिर आपका समय से खुली आ जाता 3 बजे पहले। ठीक है बेटा? 3 बजे से पहले आपका होमवर्क आ जाना चाहिए। यहाँ तो अभी आप सेशन जो समाप्त हो रहा है होमवर्क करके देख के फिर अपना अगला जो है आप पीरियड पढ़िएगा। ठीक है? गुड बाय एवरीवन। बाय मैम। बाय। कट करें? उसको बाहर तो नहीं किया, बाहर तो नहीं किया ना। अगर इनको रिमूव किया नहीं है